जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे और उस विस्तार से आपको उसके महत्व के बारे में बताएंगे, उसकी पूजा पाठ के बारे में बताएंगे और क्या कहते हैं विधि विधान को समझाएंगे और उसके बाद में उसकी कथा श्रवण कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः अय्या लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम गुरु परमात्मे नमः, श्री परमात्मे नमः। इस प्रकार से आप जो है भगवान को, गुरु भगवान को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, फिर भगवान को प्रणाम करेंगे, लक्ष्मी जी के साथ में उनको नमस्कार करेंगे और इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। अब एकादशी के व्रत के लिए सबसे पहले आप दशमी की रात्रि को थोड़ा सा भोजन करेंगे और कम से कम आहार और निद्रा लेकर के आप जो है अपने जो है सत्य आचरण करते हुए, यानी शरीर से, मन से, वाणी से आपको शुद्ध रह करके दशमी की रात्रि को व्यतीत करना है। भगवान का कीर्तन करते हुए व्यतीत करना है। महा एकादशी, ये सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। बड़ी एकादशियों में इसकी गिनती होती है और ये एकादशी इस बार हमको जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को प्राप्त हो रही है और दिन है बुधवार और दिनांक है 31 मई सन 2023। तो आप इस दिन जो है इस व्रत को धारण करेंगे। आज इस व्रत का आप जो अनुष्ठान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक, मंगलदायक होगा और आपको अंत में भगवान के लोक को प्रदान करने वाला ये एकादशी का व्रत है। रात्रि में, दशमी की रात्रि में शुद्ध रह करके भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को बिताएंगे और मध्य रात्रि में आपको शयन करके प्रातः जो है 31 मई सन 2023 को बुधवार के दिन प्रातः आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान ध्यान से निवृत्त होंगे और उसके बाद में जो है सूर्य को जल देंगे। इसके बाद आप अपने भगवान के श्री चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करेंगे और अपने व्रत को धारण करने की उनसे जो है संकल्प करेंगे। और संकल्प करने के लिए पहले जो है वहाँ पर गंगा जल थोड़ा सा जल में मुंह में डालेंगे, उसके बाद अपने चारों तरफ छिड़केंगे और उसके बाद में हाथ धो करके और अक्षत यानी फूल और अक्षत यानी कि चावल जो है जो टूटे न हों, यानी वैसे चावल जो है साबुत चावल और फूल और दक्षिणा सुपारी आदि रख कर के हाथ पर और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस प्रकार से भगवान से जो है आप संकल्प करेंगे या हिंदी में भगवान से कहेंगे कि हाँ प्रभु, हम आपके इस एकादशी व्रत को धारण करने की जो है इस समय कोशिश कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो और इसका फल हमें पूर्ण रूप से अच्छे प्राप्त हो। तो इसके लिए आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे, सहयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रार्थना करके उनकी इसी चरणों में वो जो है पुष्पादि रख देंगे। इसके बाद में भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार पहले उनका आह्वान करेंगे और उसके बाद में षोडशोपचार, पंचोपचार जैसे भी जो है आप श्रद्धा और भक्ति से करेंगे। तो आप जो भी करना है इसमें श्रद्धा और भक्ति का रहना बहुत जरूरी होता है। श्रद्धा ये है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए मन में किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न होना चाहिए, मन में दुख नहीं होना चाहिए। और जो भक्ति ये है कि हम जो कर रहे हैं वास्तव में भगवान हमारी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भगवान हमको जो है निश्चय ही हमको सुख शांति प्राप्त कराएंगे, हमारे जो है वैभव प्राप्त कराएंगे और अंत में अपने लोक को, अपने धाम को हमें जो है पहुंचाएंगे। ऐसी जो है विशेष जो है आश्वासन यानी कि विश्वास रखते हुए इस व्रत को करना है। तो इसको जो है भक्ति ये है कि हमें विश्वास है अपने भगवान पर, हमें विश्वास है हमारी पूजा पाठ भगवान हमारी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ में, श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान का पूजन करके भगवान को जो है फलाहारी वस्तुएं जो है ऋतु फल और उसमें दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं आप भगवान को अर्पित करेंगे। और इस प्रकार से इस एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत में जो है इस दिन जरूरी जो है कैरी का सागर लेना जो है शुभ माना गया है। तो केरी भगवान को अर्पित करेंगे और उसके बाद में जो है धूप दीप आमने सामने जगा करके जो है भगवान की जो है एकादशी की आप
भगवान से जो है कथा सुनेंगे। और इस प्रकार से कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष में आने वाली ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दारिद्र्य छूट करके उसको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए उसको ध्यान से मन से सुनो। एक बार भीमसेन जो है ने वेद व्यास से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती पत्नी हमेशा मुझे जो है एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते रहते हैं, लेकिन मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि का निवास होने से मेरे को हर समय भूख लगी रहती है और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ। इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। तो कृपा करके मेरे को कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे यह संकट दूर हो सके। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि आपको एक माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना होगा, जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। भीमसेन बोले, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाए। वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने वालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल कपट, अहिंसा, अभिमान, ये सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि कर पवित्र वस्त्र धारण करके उसके बाद में रात्रि में पूरी तरह से एक जल भर कर के जो है आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जो है आप भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को व्यतीत करें। थोड़ा सा विश्राम आप जो है 3 घंटे 4 घंटे विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद में प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जा कर के जो है भगवान की नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की जो है माँ लक्ष्मी जी के साथ में आप पूजा अर्चना करेंगे, आह्वान स्थापन करेंगे और पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करेंगे और उनको जो है भोजन, वस्त्र, धन आदि जो है ब्राह्मण को प्रदान करेंगे, उनके श्री चरणों में रखेंगे। और इस प्रकार से फलाहार की वस्तुएं सभी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करेंगे और विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को जो है करते समय आप जो है उनकी कथा का श्रवण करेंगे। इस प्रकार से भीमसेन को व्यास जी ने समझाया और भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी व्रत के जो है उसी प्रकार से पालन किया और अपने मन से, वाणी से, शरीर से शुद्ध रहते हुए दशमी की रात्रि से एकादशी का दिन पूरा रात्रि एकादशी की और द्वादशी के दूसरे दिन प्रातः जो है उन्होंने उस व्रत को पारण किया और जो है प्रातः नींबू आदि जो है नींबू का रस जल में डाल करके थोड़ा सा शक्कर और नमक डालकर उसको लिया जाता है। इससे जो है व्रत का पालन होता है। सुबह जो है ब्राह्मण भोजन करा करके भगवान को भोग लगा करके और जो है गौ ग्रास निकाल करके पक्षियों के लिए और भैरव कुत्ते के लिए इसमें से गौ ग्रास निकाल करके तब जो है अपने ब्राह्मण को भोजन करा के फिर अपना जो है आपको व्रत का पालन करना होता है और उसके बाद में भोजन प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से भीमसेन ने जो व्यास जी के बताए अनुसार इस व्रत को धारण किया और उससे दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनको दान दक्षिणा जो है वस्त्र आदि दे करके प्रसन्न किया। तो वह जो है भीमसेन सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान के लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये कथा हमने आपको सुनाई और आप इस व्रत को एवं पूर्वक धारण करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति आपको निश्चय ही होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कारण यही है कि व्रत का महत्व, व्रत का कारण, व्रत का वारण आपको समझना है। व्रत क्या है? व्रत ये भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है, इसको उपवास कहते हैं और उपवास भी उसे कहते हैं जिसमें हम भोजन अन्न पान त्याग करके भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं या उनके भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, इसको उपवास कहते हैं, यानी पास में भगवान के बैठना। तो सबसे सच्चा अर्थ व्रत का ये है कि हम मन से और वाणी से और शरीर से सत्य का आचरण करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें
और अच्छे अच्छे आचरण करें, यानी सदाचरण करें, तो निश्चय ही तो हमको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होना निश्चित है। और इस एकादशी का तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा जब आप सदाचरण रहते हुए इसका पालन करेंगे और आगे भविष्य में भी सदाचरण बनाए रखेंगे। ये नहीं कि आज एकादशी है तो आज सदाचरण रख लिया, दूसरे दिन मांसाहार कर लिया, तीसरे दिन जो वैश्याहार कर लिया। इस प्रकार से आप जो है किसी प्रकार के जो है प्रपंचों को छोड़ करके जो सत्य का आचरण करेंगे तो निश्चय ही जो है सुखों की प्राप्ति सुखलोक में होकर के अंत में भगवान के लोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारा प्रोग्राम ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर अपना जो है समय को कार्य योजना बनाकर चलें तो निश्चय ही आपको जो है सुख शांति प्राप्त होगी। और हमारे प्रोग्राम जो है नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।